बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मोहम्मद यूसुफ माई टॉक्स के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मैं आपके सामने एक बड़ा ज़बरदस्त ज़िंदगी का मॉडल पेश करूँगा कि ज़िंदगी में कामयाब लोग कैसे हो सकते हैं या कौन लोग हैं जो कामयाब होते हैं। इस मॉडल के मेरे 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है उसका ताल्लुक़ अमीरी के साथ है, दूसरा हिस्सा है उसका ताल्लुक़ गरीबी के साथ है, तीसरा हिस्सा जो है उसका ताल्लुक़ खुशी के साथ है और चौथा जो हिस्सा है उसका ताल्लुक़ उदासी के साथ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, हमारे लोगों में एक ये सोच पाई जाती है कि जो लोग अमीर होते हैं वो बड़े खुश होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती। तो मैं अपने मॉडल में सबसे पहले यही बात करूँगा कि एक शख्स अगर अमीर है तो अगर वो खुश ही नहीं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है, अगर वो अपनी ज़िंदगी से बेचैन है, तो क्या वो कामयाब है? तो यकीनन आपका ये जवाब होगा कि वो कामयाब नहीं है। अपने इस मॉडल का दूसरा हिस्सा, अब गरीबों की तरफ आ जाते हैं। क्या गरीब जो लोग होते हैं वो कामयाब हैं? कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है, आप जितने गरीब हैं, जितना माल कम है, अगले जहान में उतना ही हिसाब कम देना पड़ेगा आपको। एग्री करता हूँ मैं, लेकिन यहाँ ये देखिए कि क्या गरीब लोग भी अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अगर तो हैं तो ठीक है, मैं मानता हूँ वो कामयाब हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो गरीब भी फिर कामयाब नहीं है। अपने मॉडल का मैं तीसरा हिस्सा आपसे शेयर करूँगा कि उस तीसरे हिस्से में अमीर और गरीब दोनों को ले लीजिए। कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, लेकिन दोनों ही अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, दोनों ही अपने लाइफस्टाइल से राज़ी नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं, वो रंजीदा हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो मैं ये कहूँगा, चाहे कोई दुनिया में इंसान अमीर है या गरीब है, अगर वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है वो भी कामयाब नहीं है। फिर उसके बाद मैं अपने मॉडल का अगला हिस्सा आपसे शेयर करूँगा, वो ये है कि अगर दुनिया में इंसान खुश है तो क्या वही कामयाब है? तो यहाँ आप अगर कभी सोचिए कि अगर कोई अमीर शख्स है या गरीब शख्स है, एक अमीर इंसान है या गरीब इंसान है, अगर वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है, अपनी ज़िंदगी से खुश है, अपनी ज़िंदगी से राज़ी है और वो दूसरे लोगों को भी राज़ी करता है, तो असल कामयाबी यही है। तो मैं अपने इस मॉडल के नतीजे की तरफ आता हूँ कि इस दुनिया में असल कामयाबी यही है कि आप अपनी ज़ात से खुश हैं, और अगर आपकी ज़ात से अल्लाह के बंदे खुश हैं, चाहे आप अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं, ये मैटर नहीं करता। तो असल कामयाबी क्या है कि आप अपनी ज़ात से खुश हैं, अल्लाह के बंदे आपसे राज़ी हैं और रब आपसे राज़ी है, तो आप कामयाब हैं, वरना आप कामयाब नहीं हैं। इस चीज़ को जांचने के लिए कभी आप एक काम कीजिए, अपना ज़ाती तज्ज़िया कीजिए, जिसको हम सेल्फ़ असेसमेंट भी कह सकते हैं। आप ये देखिए कि क्या आपने कभी अपने करीबी लोगों के लिए, जिनको आप पसंद करते हैं, अपने बहन भाइयों से प्यार मोहब्बत करते हैं, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए क्या कुछ ख़ास किया? कभी उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस किया? अगर किया है तो आप कामयाब हैं। फिर आप ये देखिए कि आपने एज अ ह्यूमन बीइंग, आपने एज अ सिटीज़न अपनी सोसाइटी के लिए क्या किया है? अगर कुछ किया है या कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप कामयाब हैं। फिर आप ये देखिए कि आप अपने लिए या आप अपने से मुंसलिक लोगों के लिए फ्यूचर में कुछ प्लान रखते हैं कि उनकी लाइफ में बेहतरी आए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप कामयाब हैं। आप ये देखिए, क्या आप जैसे लोगों में हैं वैसे ही तन्हाई में हैं? आप ये देखिए कि कहीं आपके कौल और फ़ेल में तज़ाद तो नहीं है? आप अपनी जो भी कमिटमेंट करते हैं क्या वो पूरी करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आप कामयाब हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि हमारी सोसाइटी में ऐसे कितने लोग हैं जो थोड़ा सा मिज़रेबल लाइफ गुजार रहे हैं, जो अनफॉर्चून हैं। आपने उनके लिए कुछ अपने तौर पे कंट्रीब्यूशन किया? अगर कर रहे हैं और कर चुके हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप कामयाब हैं। फिर आप ये कभी सोचिए, अपना ज़ाती तज़्ज़िया कीजिए
کہ کیا آپ کے پاس ماضی کی شاندار یادیں موجود ہیں، گولڈن میموریز ہیں؟ اگر ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ تو یہ ایک سیلف اسیسمنٹ کیجیے اور دیکھیے۔ یہاں میں آپ کو کچھ کامیاب لوگوں کی کوالٹیز کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یاد رکھیے گا، اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ موجود ہیں، یا ہسٹری پڑھ لیں، ہسٹری میں موجود ہیں، وہ ہمیشہ پاسبل سے سٹارٹ کرتے تھے۔ امپاسبل کے لفظ کو وہ توڑ دیتے تھے۔ ان کے نزدیک ہمیشہ ممکنات ہی سب کچھ ہے۔ پھر کامیاب لوگوں کی ایک اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈس ایڈوانٹیج میں سے ایڈوانٹیج نکال لیتے تھے، نقصان میں سے فائدہ نکال لیتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک کرائٹیریا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کامیاب کون ہے اور کون نہیں ہے۔ کامیاب لوگوں کی ایک اور میں آپ کو پہچان بتاتا ہوں کہ وہ اپنے دشمنوں میں سے دوست نکال لیتے ہیں، وہ اپنے دشمنوں کو دوست بنا لیتے ہیں۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ وہ مائنس میں سے پلس نکال لیتے ہیں۔ پلس میں سے تو پلس ہر انسان ہی نکال لیتا ہے، وہ منفی میں سے مثبت نکال لیتے ہیں۔ کامیاب لوگ ہمیشہ امن پسند ہوتے ہیں، وہ وائلنس کی طرف نہیں جاتے۔ کامیاب لوگ آہستہ آہستہ اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہاں ان تمام باتوں کا نچوڑ اگر میں آپ سے شیئر کروں تو وہ یہ ہوگا کہ کامیاب لوگ ہمیشہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو شعور دیتے ہیں، لوگوں کو ایک فکر اور سوچ دیتے ہیں۔ یہ کچھ نشانیاں تھیں کامیاب لوگوں کی، ان کو دیکھیے، کیا آپ میں ہیں، ہم میں ہیں؟ اگر ہیں تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اگر نہیں ہیں تو اپنا تجزیہ بھی کیجئے اور ان کامیاب لوگوں کی فہرست میں آئیے۔ اور آخر میں قرآن پاک کی اس آیت کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو آپ روزانہ کی بنیادوں پہ اپنا ایک انالیسس کیجئے کہ آج آپ میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہوئی، آپ کی خوبیاں کیا ہیں، آپ کی خامیاں کیا ہیں۔ لوگوں کی خامیوں کو چھوڑیے، لوگوں کی خوبیوں کو تلاش کیجئے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو یقین کیجئے آپ ایک کامیاب انسان بن چکے ہوں گے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔